हिमालय की गोद में, बादलों से ऊपर, जहां सांस लेना भी किसी वरदान से कम नहीं लगता, वही स्थित है केदारनाथ। यह वह स्थान है जहां सिर्फ भक्त नहीं जाते, बल्कि अपनी आत्मा सौंप कर जाते हैं, क्योंकि यहां कदम रखते ही आदमी नहीं चलता, शिव की इच्छा चलती है। केदारनाथ वह भूमि जहां भगवान शिव हर साल सिर्फ 6 महीने दर्शन देने आते हैं, और बाकी 6 महीने, पूरे 6 महीने, पूरे हिमालय के बीच इस मंदिर के द्वार बंद रहते हैं। इतनी भीषण सर्दी होती है कि पत्थर भी फट जाते हैं। यहां इंसान नहीं टिक सकता। प्रकृति की शक्ति इतनी प्रचंड होती है कि अगर कोई इस समय मंदिर को खुला छोड़ दे तो कुछ ही घंटों में सब कुछ बर्फ में पिघल। कहा जाता है कि केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह 5000 वर्षों की तपस्या का केंद्र है। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव अपने पापों के प्रायश्चित के लिए शिव की खोज में निकले, तो शिव उनसे बचते बचाते इसी स्थान पर पहुंचे। वे भैंसे के रूप में छिप गए, मगर भीम ने उन्हें पहचान लिया। तब शिव का शरीर 5 भागों में विभाजित हुआ और कंद्रानाथ में उनका कुबड़ प्रकट हुआ। यही केदारनाथ की स्थापना का प्रथम क्षण था। यह स्थान कोई साधारण भूमि नहीं, बल्कि स्वयं शिव की लीला का परिणाम है। कहा जाता है कि इसी कारण यह मंदिर प्राकृतिक आपदा में भी कभी नष्ट नहीं हुआ। यहाँ हर पत्थर पर, हर शिला पर, हर धड़कन में शिव बसा है। 2013 की आपदा इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जब चारों ओर बाढ़ आई, पहाड़ टूटे, पूरी घाटी बह गई, तब अचानक एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई। इतनी बड़ी चट्टान कि अगर वह मंदिर से टकरा जाती तो पूरी दुनिया केदारनाथ को सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ती। मगर वह चट्टान मंदिर से कुछ मीटर पहले ही रुक गई। पानी मंदिर के दोनों तरफ से बह गया, पर मंदिर का एक पत्थर भी नहीं हिला। सब कुछ उजड़ गया, पर केदारनाथ नहीं। लोग इसे सिर्फ चमत्कार नहीं, शिव की उपस्थिति कहते हैं। स्थानीय साधुओं का कहना है कि मंदिर के अंदर आज भी रात के समय कभी कभी हल्की सी घंटी की ध्वनि सुनाई देती है, जबकि अंदर कोई नहीं होता। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्हें रात में नंदी की मूर्ति की आंखों में चमक दिखाई देती है, और कुछ यात्रियों ने यह तक कहा है कि उन्हें मंदिर की दीवारों से हल्की सी ओम की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कोई अंदर ध्यान मग्न होकर मंत्र जप रहा हो। पुजारी कहते हैं कि यहाँ हर साल लगभग 15 से 20 यात्रियों को ऐसा अनुभव होता है जिसे वे जीवन भर नहीं भूलते। कोई कहता है कि उसने रास्ते में एक अज्ञात साधु को देखा जिसने आगे बढ़ने को कहा, और जैसे ही वह पलट कर देखता, साधु गायब। कई कहते हैं कि उन्होंने रात को मंदिर के ऊपर चमकती हुई एक आकृति देखी, जैसे कोई दैवी शक्ति आकाश में घूम रही हो। अब सबसे बड़ा रहस्य, केदारनाथ में शिव 6 महीने तक क्यों नहीं रहते? इसका उत्तर प्रकृति के नियमों में छिपा है। हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। ठंड इतनी अधिक होती है कि वहां कोई जीवित प्राणी नहीं टिक सकता, और यह विश्वास है कि जब इंसान नहीं रह सकता, तब देवता विश्राम करते हैं। इसलिए जब द्वार बंद होते हैं, तब शिव उखी मठ में विराजमान होते हैं। वहां पूजा होती है, आरती होती है, और हर पल यह विश्वास जगता है कि शिव केदारनाथ से दूर नहीं है, बस स्वरूप बदल कर बैठे हैं। जब मई के महीने में द्वार खुलते हैं, तब पूरा वातावरण बदल जाता है। रास्ते में बर्फ हो या तूफान, हजारों लाखों लोग उस क्षण का इंतजार करते हैं, क्योंकि यह वह पल होता है जब 6 महीने बाद पहली बार भगवान शिव अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। द्वार खुलते ही जो पहली पवित्र हवा बाहर आती है, उसे महादेव की सांस कहा जाता है। लोग कहते हैं कि उस हवा को महसूस करना ही जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यह भी एक बड़ा चमत्कार है कि केदारनाथ का मंदिर कभी बर्फ के वजन से दबता नहीं।
पूरी रात बर्फ गिरती है, कई फुट जमा हो जाती है, पर मंदिर का ढांचा वैसा का वैसा रहता है। कोई वैज्ञानिक कारण अभी तक इसका पूरा उत्तर नहीं दे पाया, लेकिन भक्त कहते हैं जहां शिव स्वयं निवास करते हो वहां प्रकृति भी सिर झुकाकर खड़ी रहती है। कुछ यात्री बताते हैं कि उन्होंने रास्ते में ऐसे आकृतियां देखीं जो इंसान जैसी लगती थीं, लेकिन मानव नहीं थी। कुछ ने दावा किया कि उन्हें लगा कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन जब मुड़े तो सिर्फ हवा थी। कहा जाता है कि इस रास्ते पर अदृश्य रक्षक चलते हैं। वे हर यात्री को पार लगाते हैं, लेकिन सिर्फ उसी को जो सच्चे मन से आया हो। और अब वह रहस्य जिसकी चर्चा कम ही होती है। केदारनाथ के नीचे एक प्राचीन गुफा है, जहां कहा जाता है कि एक अपार ऊर्जा का स्रोत है। कुछ साधुओं का दावा है कि वहां प्रवेश करने पर समय रुक जाता है। वहां से लौटने वालों ने कहा है कि उन्हें लगा जैसे शरीर नहीं, सिर्फ आत्मा चल रही थी। यह वही भूमि है जहां प्रकृति भी महादेव की शक्ति को झेल नहीं पाती। हवा अलग लगती है, आवाजें अलग लगती है, रात अलग लगती है, और हर कदम ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही हो।